नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी यानी कि भाषा भारती कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें जो है हमारा सप्ताह फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और सप्ताह दूसरा जो है उसका जो पहला, दूसरा और तीसरा दिवस वह भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम चौथा, पाँचवा और छठा दिवस लेके आए हैं। आइए दोस्तों, हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है, आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ है। तो आपको पता होगा आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ है। यह मौखिक चर्चा है, तो आप लोगों को बताना है कि आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ा पेड़ कौन सा और कहाँ पर है। जैसे अपने ही गांव के बारे में बताना है, तो आपके ही गांव में सबसे बड़ा पेड़ कहाँ पे है और कौन सा है। जैसे हमारे यहाँ पे बताया गया है कि बरगद का पेड़ है और यह नदी के पास में है। सबसे छोटा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है। तो सबसे छोटा पेड़ जो है, जो नॉर्मली पेड़ जो पौधों इसके फूलों के पेड़ होते हैं, तो वह है और मंदिर के पास में है। गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है। तो गांव का जो सबसे पुराना पेड़ है वह बरगद का ही पेड़ है। वह पेड़ कितना पुराना है, तो वह 70 वर्ष पुराना है। गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से हैं। फलदार यानी कि जो फल देते हैं वो पेड़ कौन कौन से है। तो जैसे गांव में आम का है, अनार के हैं, चीकू के हैं। ये जो पेड़ है यह फल देने वाले पेड़ गांव में है। आप सबसे ज़्यादा किस पेड़ के नीचे खेलते हैं। तो कौन से पेड़ के नीचे खेलते हैं। तो पीपल और नीम के नीचे, क्योंकि पीपल और नीम के नीचे छायादार रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे खेलना अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ कौन सा है, तो पीपल का है और नीम का है। उसके बाद में जो है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। जैसे पीपल है, पेड़ है, नीम है, चीकू है, 70 वर्ष है, आम है। ये सब क्या है, मौखिक चर्चा में आए हुए क्या बोले शब्द है। उसके बाद में जो दिया गया है, पढ़िए और लिखिए। इनको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है और लिखना है। जैसे लिखा हुआ है नन, नन से क्या बन जाएगा, नन्ना। तो यहाँ लिख दिया नन्ना। जो अगला दिया गया है वह कत, तो उससे बन जाएगा उक्त। री से बन जाएगा ऋतु, और इसके आगे जो है ई से बन जाएगा, त्र से बन जाएगा इत्र। इस तरीके से यह शब्द बनाए जा सकते हैं। अब ये जो वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए। इसमें लिखना नहीं है दोस्तों, सिर्फ पढ़ना है। जैसे यह जिसको मिला है तो क्या बन गया, मुक्त। दूसरे को मिलाया तो क्या बन गया, कान्हा। तीसरे को मिलाया तो ऋतु बन गया। तीसरा जो दिया गया है वह दिया गया है दोस्तों ऋतु। फिर चौथा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिशूल। पांचवा पढ़ेंगे तो विभक्त। छठा ऋषभ, और सातवां सौमित्र। अब जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। शिक्षक की सहायता लेना है और निम्नलिखित शब्दों को पढ़ना है। जैसे क्या दिया गया है, पहले नंबर पे वक्त, ऋतु, त्रिभुज, त्रिनेत्र, ऋण। उसके बाद में विरक्ति, नन्ही, आकृति। यहाँ पढ़ेंगे जैसे उन्होंने, पंक्ति, शक्ति, ऋषि, किन्हीं, इन्होंने, उन्हें, किन्हें। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो ये दोस्तों आपको स्वयं करना है। जैसे ये दिया गया है, उन्होंने कहा कि सभी को वक्त का पाबंद होना चाहिए। तो ऐसा कैसे यहाँ पे उतारना है, कुछ नहीं करना है, पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। जैसे ये दिया गया, त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है। तो ये त्रिभुज यहाँ पे जैसे एक ज्यामितीय आकृति है कि ऐसा पूरा वाक्य लिखना है। ऋषि ने कहा भक्ति की शक्ति में सब कुछ संभव है। तो यह भी यहाँ से देखकर यहाँ पे लिखना है। चौथे में दिया गया है, क्या तुम्हें ऋण चाहिए। तो उत्तर भी यहाँ पे लिखना है कि क्या तुम्हें ऋण चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। इसमें त्रिदेव दिया गया है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है। क्या लिख देंगे, शब्द वाक्य बनाकर कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है। फिर दिया गया है नन्ही, तो नन्ही नन्ही वर्षा की बूंदें गिरने लगी है। धारा प्रवाह पठन एवं समझ, इसमें जो पैराग्राफ दिया है इसको पढ़ना है और इसका उत्तर प्रश्न, आगे के प्रश्नों के उत्तर देना है। स्कूल का पहला दिन, कल नीमा के स्कूल का पहला दिन है। पापा नए जूते, नया बैग और नए कपड़े लाकर दिए, मगर वह खुश नहीं थे। भाई ने नई किताबें और नई पेंसिलें भी दी, मगर फिर भी नीमा का चेहरा उदास था। क्या हुआ नीमा, पापा ने प्यार से पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे नीमा ने कहा। नीमा ने बिना स्कूल गए ही, तुम्हें कैसे पता कि वहाँ
अच्छा नहीं लगा? मम्मी ने हंसते हुए पूछा। नीमा ने सोचा कि और उदास मन से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। स्कूल में नीमा को बहुत सारे नए मित्र मिल गए, जिससे वह मिलकर उसने उनके साथ पढ़ाई करने लगी, नई नई चीज़ें सीखी और खूब खेली। और घंटी बजी। अरे, घर जाने का समय आ गया, नीमा ने दोस्तों से ने कहा। हाँ, मगर कल फिर मिलेंगे। नीमा खुश होकर घर आ गई, है ना। हाँ, प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें प्रश्न नंबर पहला है मौखिक चर्चा करना है। प्रश्न नंबर पहला क्या दिया गया है? नीमा के पापा उसके लिए क्या क्या लाए? तो नीमा के पापा उसके लिए नए जूते और नया बैग लेकर आए। प्रश्न नंबर दूसरा है नीमा को स्कूल क्यों अच्छा लगा? तो उसे बहुत सारे नए मित्र मिले, इसलिए नीमा को स्कूल अच्छा लगा। लिखित प्रश्न है भाई ने नीमा को क्या दिया? तो नई किताबें और नई पेंसिलें दी भाई ने उसे। फिर प्रश्न नंबर पहला है आपको स्कूल में कैसा लगता है? स्कूल में आप क्या क्या काम करते हैं लिखिए। यह स्वतंत्र लेखन है दोस्तों, आपको खुद को सोच के लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए हमें स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, चित्र बनाते हैं और खेल खेलते रहते हैं। फिर जो है 5वां दिवस आ गया। 5वें दिवस में क्या दिया गया है? वापस मौखिक चर्चा करना है। मदद या सहयोग करने का क्या मतलब है? तो आप बताइए आपके हिसाब से कि मदद या सहयोग करने से क्या मतलब है? आप दूसरों की मदद कैसे करते हैं? तो उनका हाथ बटाकर करते हो। कोई आपकी मदद कैसे करता है? तो आपके कोई काम में आपकी सहायता करके आपका हाथ बटाते हैं। आप अपने घर वालों की मदद करते हैं, हाँ या ना? तो करते हो तो लिखोगे हाँ, और नहीं करते हो तो लिखोगे नहीं। आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों को कैसे मदद करते हैं? तो अगर आपके दोस्तों या पड़ोसियों को किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है तो आप उनको ला के दे देते हो, या फिर वो कोई काम कर रहे हैं उनसे नहीं हो रहा है या फिर उनको ज़रूरत है तो आप वहाँ जाकर अपने काम करवा सकते हो। तो इससे उनको क्या मिल जाती है? मदद। आप दूसरों की मदद करना कैसा लगता है? तो किसी को भी दूसरों की मदद करना अच्छा लगेगा, बुरा तो लगेगा नहीं। कोई होगा जो ऐसा सोचेगा कि नहीं यार, मेरे को दूसरों की मदद नहीं करना, नहीं तो अधिकांश क्या सोचते हैं कि मदद करना चाहिए। जो मौखिक चर्चा में आए हैं शब्दों को, वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो अपन ने जो भी अभी चर्चाएं करी थी उनको बोर्ड से देखकर यहाँ पे लिखना है। जो अगला प्रश्न है पढ़िए और लिखिए। जैसे दिया गया नित्य, तो यहाँ पे नित्य 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 लिखते जाना है। दूसरे में दिया गया है स्वच्छ, छ से क्या बन गया? स्वच्छ, तो यहाँ पे लिखना है स्वच्छ दूसरे में। तीसरे में स्थ, स्थ से बन जाएगा स्थान, तो यहाँ सभी जगह लिख देना है स्थान। फिर आया लक, तो शुल्क, लक तो कहा जाएगा शुल्क। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ण शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। ये जो वर्ण और शब्द दिए गए हैं पहली लाइन में, जैसे साहित्य, तो यहाँ लिख दिया साहित्य। दूसरे में दिया गया अच्छाई, तो लिख दिया अच्छाई। तीसरे में असत्य, तो लिख दिया असत्य। चौथे में गृहस्थ, तो यहाँ पे लिख दिया गृहस्थ। मच्छर, तो यहाँ लिख दिया मच्छर। पदस्थ, तो यहाँ लिख दिया पदस्थ। सशुल्क, तो लिख दिया सशुल्क, और यहाँ से लिख दिया शुल्क। उसी तरीके से जो अगला प्रश्न दिया गया है शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। दोस्तों यह जो शिक्षक की सहायता से इन प्रश्न जो शब्द दिए गए हैं इनको क्या करना है? पढ़ना है। पहले शिक्षक पढ़ेगा और फिर बच्चों को दोहराना है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्द युग्मों को पूरा कीजिए। तो ये इसका उल्टा लिखना है। जैसे हल्का, फुल्का, अच्छा, बुरा, अस्त, उदय, नित्य तो कभी कभार, मिट्टी, सिट्टी तो पिट्टी, सत्य तो असत्य। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ण वाक्यांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। जैसे त्याग, हल्का, नित्य, स्थान, सत्यम, निशुल्क, शुल्क और आदित्य, इनको क्या करना है? मिलाकर लिखना है। जो धन का चिन्ह है बीच में उसको हटाना है और वैसे वैसे ही लिख देना है। फिर उसके बाद में धारा प्रवाह वाले आ गए हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर आगे देना है। जिसमें जैसे पैराग्राफ क्या दिया गया है कि एक था गुब्बारे वाला, एक क्या था? गुब्बारे वाला। वह ऊंची आवाज़ लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, क्या बोल रहा था? गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। कैसे जो गुब्बारे थे उसके पास में कैसे थे दोस्तों? रंग बिरंगे थे। उसके बाद में दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। दोपहर हो चुकी थी और उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिक रहा था। वह बहुत निराश हो गया। तभी वह एक व्यक्ति आया, उसके पास में क्या है? एक व्यक्ति आया
उसने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए बहुत सारे गुब्बारे खरीदे। गुब्बारे वाले ने उसे धन्यवाद दिया। जन्मदिन था तो उसने बहुत सारे क्या खरीद लिए, गुब्बारे खरीद लिए, जिससे वह गुब्बारे वाला खुश हो गया और उसने क्या कहा, गुब्बारे वाले ने धन्यवाद दिया। इसमें प्रश्न नंबर पहला मौखिक चर्चा करना है कि गुब्बारे वाला निराश क्यों हो गया था, क्योंकि उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिक रहा था। इस फिर लिखित चर्चा करना, लिखित कर मतलब लिखना है गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, क्या बोल रहा था, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। वापिस रोशन तो लेखन आ गया है, अब आपको खुद को पढ़ना है और खुद को ही लिखना है। जैसे पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम आदि। पेड़ों के ताज़ी हवा मिलती है, पेड़ों से क्या मिलती है, हमें ताज़ी हवा मिलती है। पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं, विभिन्न प्रकार के फल और औषधियाँ भी देते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा आपके 2 पेड़ों के नाम बताना है, तो जैसे पीपल और बरगद। फिर प्रश्न नंबर दूसरा, सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां खाते, इसका स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। अब दूसरे दिवस का दूसरे सप्ताह का छठा दिवस, एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखना है आपको और प्रश्नों के उत्तर देना है। इस चित्र में क्या बताया गया है, चित्र में क्या बताया गया है आप बताओ। जैसे चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है, प्रश्न पहले समझ लो। यह चित्र किस जगह का है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि विद्यालय के बाहर बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये चित्र किसका है, स्कूल या विद्यालय का है। प्रश्न नंबर दूसरा है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है कि एक स्कूल है, बच्चे हैं और बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, बैग है, पेड़ पौधे हैं, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उत्तर आएगा प्रार्थना कर रहे हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, बच्चे प्रार्थना से में क्या मांग रहे होंगे, क्या मांग रहे होंगे कि हमको सद्बुद्धि देना, यही मांग रहे होंगे। बच्चे क्या मांग सकते हैं, छोटे बच्चे। फिर आप प्रार्थना में क्या क्या मांगेंगे, तो आप अपने खुद के बारे में बताना कि आपको प्रार्थना में क्या क्या मांगना। तो जैसे बच्चे रहेंगे तो वही बोलेंगे कि हमको खेलने के लिए खिलौने मिलना चाहिए, हमको पढ़ाई में अच्छे नंबर आना चाहिए, यही चीज़ें मांगते हैं बच्चे। अब मौखिक चर्चा में आए शब्दों या वाक्यों को लिखिए, जैसे प्रार्थना है, बैग है, स्कूल है, ये जो शब्द आए थे मौखिक चर्चा में, उनको यहाँ पे लिखना है। फिर पढ़िए और लिखिए, जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखना भी है और पढ़ना भी है। क्र है, ट्र है, मर है, व्य है। नेक्स्ट जो दिया गया है, वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। पहले इनको मिलाना, जैसे आदित्य तो यहाँ लिख दिया आदित्य, मच्छर का लिख दिया मच्छर, त्रिशूल का लिख दिया त्रिशूल, कृषक का लिख दिया कृषक, राष्ट्रीय का लिख दिया राष्ट्रीय, व्यक्तित्व का लिख दिया व्यक्तित्व, विलंब का लिख दिया विलंब, और फिर यहाँ से वापस उठा लिया व्यक्ति, तो यहाँ बन गया व्यक्ति। उसके बाद में शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं दोस्तों, वो शिक्षक की मदद से आपको पढ़ना है। जैसे पहले शिक्षक पढ़ेंगे और उसके बाद में कौन पढ़ेगा, आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। जैसे उल्टा दिया गया है, आगे पीछे दिया गया हो तो उसको सही करना है। नंबर पहले में दिया है, दिया ने आशीर्वाद ऋषि, तो इसको सही करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऋषि ने आशीर्वाद दिया। दूसरा, भुट्टा पर चट्टान खाया बसंत ने बैठकर, तो बसंत ने चट्टान पर बैठकर क्या खाया, भुट्टा खाया। सब कुछ शक्ति से संभव है भक्ति की, तो उत्तर आ जाएगा भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है। नंबर चौथा दिया है, नाम कालिंदी, दूसरा नदी का यमुना है। यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है, कालिंदिनी है, ऐसा लिखना है। फिर धारा प्रवाह, वापस एक दे दिया है आपको, धारा प्रवाह में पठन एवं समझ और उसके बारे में लिखना है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, यह अपने पहले भी आ चुका है। ये इसके बारे में, एक संत थे और एक आश्रम में रहते थे, उनकी एक गाय थी और उस गाय को एक बार सब जन सो गए थे, सभी लोग वहाँ पे आश्रम में। उसके बाद में एक व्यक्ति आया और गाय को छोड़कर ले जाने लगा। उसके बाद में वो पैरों की आहट सुनकर संत की नींद टूट गई और संत ने आकर कहा कि आप गाय के साथ में बछड़े को भी लेते जाओ। तो भले आदमी ने उस संत की बात से शर्मिंदा होकर क्षमा मांग ली। तो संत कहाँ रहते थे, तो आश्रम में रहते थे। कहाँ रहते थे, आश्रम में रहते थे। प्रश्न नंबर दूसरा, गाय संत को देखकर क्या करने लगी थी, तो खुशी से रंभाने लगी थी। प्रश्न तीसरा है, संत ने चिल्लाकर व्यक्ति से क्या कहा, तो आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ, ऐसा किसने कहा, संत ने कहा। अब लिखित प्रश्न करना है, संत के व्यवहार का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उत्तर आ जाएगा शर्मिंदा हुआ और क्षमा मांगी। उसके बाद में स्वतंत्र अभ्यास, अपनी शाला के पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक लेकर पढ़िए। तो यहाँ पे आपको उस पुस्तक का नाम लिखना है,
फिर उसमें जो लेखक कौन है, जो बनाने वाला लिखने वाला कौन, उसका नाम लिखना है। मनपसंद पात्र का नाम लिखना है, जो आपने जो कहानी वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें सबसे अच्छा पात्र किसका लगा वो लिख बना वो उसका नाम लिखना है। और अपने मनपसंद पात्र का चित्र बनाना है। यहाँ पे मनपसंद जो पात्र रहेगा उसका क्या करना है, आपको चित्र बनाना है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यदि आप हमारे पुराने मित्र हो तो अपने नए साथियों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे।